हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says in the separation of copper plus 2 and cadmium plus 2 in second group qualitative analysis of cation tetraamine copper 2 sulfate and tetraamine cadmium 2 sulfate react with KCN to form the corresponding cyanocomplexes. Which one of the following pairs of complexes and their relative stability enable the separation of copper plus 2 and cadmium 2 plus? Option A, K3CuCN4 more stable and K2CdCN4 less stable. Option B, K2CuCN4 less stable and K2CdCN4 more stable. Option C, K2CuCN4 more stable and K2CdCN4 less stable. Option D, K3CuCN4 less stable and K2CdCN4 more stable. तो हमें ये बताना है कि कौन से फैक्टर जो हैं वो कॉपर प्लस 2 और कैडमियम प्लस 2 की सेपरेशन को सिंपल बना देंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट एंड द की कॉन्सेप्ट इज H2S in presence of HCl is a group reagent for group 2 cations. Second, high is the charge density on cation high will be stability of complex. उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी हमारे पास उतनी ही ज्यादा होगी जिसमें कैटायन से चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी. अब इन दो की कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहला, जैसा कि हमें दिया गया है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है कॉपर टेट्राएमीन सल्फेट का. इसकी रिएक्शन जब KCN के साथ करवाई गई तो हमें मिलेगा K3CuCN4 प्लस K2SO4 प्लस CN ट्वाइस प्लस अमोनिया. इसको हम थोड़ा सा बैलेंस कर लें तो ये 2 आ जाएगा, ये आपके पास 10 आ जाएगा, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ये भी हमारे पास 2 आ जाएगा और अमोनिया हमारे पास आ जाएंगे 8. नाउ यहाँ पे कॉपर कितना है +2 और यहाँ पे कॉपर कितना है +1. ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन of copper +1, second ionization energy of copper is very high. ठीक है, उस वजह से कॉपर जो है वो जनरली किसमें चला जाता है +1 में चला जाता है. अब सेम इसी तरह से हम कैडमियम की रिएक्शन को देखते हैं. तो जो कैडमियम है, कैडमियम टेट्राएमीन सल्फेट, जब उसकी रिएक्शन KCN से करवाई जाएगी तो वहां हमें मिलता है K2CdCN4 प्लस K2SO4 प्लस अमोनिया. इसके 4 मोल्स कर लेंगे तो अमोनिया हमें 4 मोल्स मिल जाएगा. ठीक है, तो ये रिएक्शन भी हमारे पास बैलेंस होगी.
अब इस रिएक्शन में कैडमियम यहाँ पे कितना है, +2 चार्ज में। तो अगर हम दोनों कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की बात करें तो जो हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स बना K3CuCN4 is more stable as compared to K2CdCN4। अब ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज copper +1 due to small size, high charge density। कैडमियम +2 पे चार्ज ज्यादा है, लेकिन क्योंकि उसका साइज बड़ा है तो सरफेस एरिया भी बड़ा हो जाएगा। हाई चार्ज डेंसिटी, कॉम्प्लेक्स ऑफ copper +1 is more stable than कैडमियम +2। तो ये रीजन हमारे पास रहता है कि कैडमियम +2 वाला कॉम्प्लेक्स है वो कम स्टेबल होगा और K3 वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारे पास ज्यादा स्टेबल होगा। अब इन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी से हमें क्या पता चलता है? सो व्हेन H2S पास कैडमियम +2 इज मोर इन सॉल्यूशन, क्योंकि कैडमियम +2 ज्यादा बनेंगे, कॉपर +1 स्टेबल है तो वो कम बनेगा, और वैसे भी कॉपर किस में रह रहा है, +1 में रह रहा है, तो कैडमियम +2 इज मोर इन सॉल्यूशन। सो कैडमियम +2 precipitate out as cadmium sulfide, not and copper +2 do not form precipitate। तो क्योंकि कॉपर +2 प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा तो इस तरह से हम कॉपर +2 और कैडमियम +2 को एक दूसरे से क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो अब हम अपने चार ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास रॉन्ग है क्योंकि इसमें K3 वाले को लेस स्टेबल बता रखा है। ऑप्शन 3 भी हमारे पास रॉन्ग है क्योंकि इसमें K2 का कॉम्प्लेक्स बना रखा है। ये भी हमारे पास रॉन्ग है क्योंकि इसमें भी ये कॉम्प्लेक्स बना रखा है। ऑप्शन 1 हमारे पास करेक्ट है। तो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, K3CuCN4 more stable and K2CdCN4 less stable. Hope you understood it well. Best of luck.